फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मन्नपुरम फाइनेंस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 3 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों, इसकी बॉटम पे हमने पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं, वैसे दोस्तों हमारा 10% का जो 12% का इसका एक्चुअल 15% का एक्चुअल टारगेट है, जिसमें ऑलरेडी 10% हमारा कंप्लीटली हिट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमने टारगेट प्रेडिक्ट किया था, ये जो पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, एक्चुअल में ये हमारा डबल धमाका था। इसके पहले दोस्तों हमने एक और पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी यही स्टॉक के अंदर, वो थी दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। वो असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के बाद उसको हम होल्ड करने का व्यू दिया था, जिसके बाद एक और फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई। और दोस्तों, वो जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी उसके अंदर 15% और सेकंड पैटर्न में 10%, यानी ओवरऑल अगर आप देखो तो 25% यहाँ पर कैप्चर कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों अभी एक अलर्ट हो जाना, ये एक रेड अलर्ट एनालिसिस नहीं है, लेकिन अलर्ट करने का एक व्यू है। यहाँ पर अभी भी नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन नहीं हुए, लेकिन एनी मोमेंट ब्रेकडाउन हो सकते हैं। वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर आज की एनालिसिस खास रहेंगी आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझाने के लिए, और कहाँ पर व्यू ये स्टॉक का नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा उसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, ये जो पूरा हमारा एनालिसिस है ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इतने बड़े मार्केट के फॉल के अंदर भी ये स्टॉक ने अपसाइड में 25 से 28% मूव दिया है। और दोस्तों, इलियड वेव के अंदर जब फिफ्थ वेव चलती है तो उसके जो कुछ सिम्टम्स होते हैं वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, फिफ्थ वेव में जाता है तो पहला सिम्टम्स हमें प्रिडिक्ट होता है कि इसका जो अपसाइड मूव होता है उसके अंदर लॉस ऑफ मोमेंटम, तो वो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। सेकेंडली, वॉल्यूम के साथ मैचिंग नहीं हो रही है, स्टॉक तो मूव हो रहा है लेकिन वॉल्यूम इसका ड्राई होते जा रहा है, ये है सेकेंड सिम्टम। थर्ड दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन बन रहे हैं लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हुए हैं। अगर नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन होंगे तो करेक्शन इंटेंसिफाई होंगी, ये था थर्ड सिम्टम्स। और दोस्तों, चौथा यहाँ पर हमें वेज मिल रहा है, जो दोस्तों जनरली इलियड वेव की फिफ्थ वेव में बनता है, और फिफ्थ वेव आखिरी वेव होती है, उसके बाद करेक्शंस डाउन साइड में ट्रिगर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीपल सिम्टम्स हमें इलियड वेव के फिफ्थ वेव के मिल रहे हैं। वो लिहाज से आप लोगों को मैं प्योरली अलर्ट कर रहा हूँ अपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने स्टॉप लॉस को, अभी भी दोस्तों ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हुआ नहीं है लेकिन एनी मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि बहुत सारे वीकनेस हमें दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, बोलते हैं कि अगर बीमारी लगे तो टाइम पर दवा खा लो तो फर्दर डैमेज बॉडी को नहीं होता है। वैसे ही दोस्तों, यहाँ पर अभी भी मेंटेन अपसाइड है, अपसाइड हायर हाइज बन रहे हैं, स्टॉक स्लोली ऊपर जा रहा है, नंबर इसके अपसाइड में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो हिसाब से हमें मूव चाहिए वो मूव नहीं आ रहा है, यहाँ पर गाड़ी स्लो से चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम वो लेवल का डिस्कशन करेंगे जिसके नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट ब्रेकडाउन होता है तो करेक्शन डाउनसाइड में इंटेंसिफाई होगी। तो वो आज हम प्योरली एनालिसिस करेंगे। और हाँ दोस्तों, इसमें हमने जो डाउन साइड में दो बड़ी पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, वो दोनों बैकडेटेड वाले वीडियो के लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, जाकर आप ज़रूर देख लेना। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये थी असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, ये फर्स्ट पैटर्न थी दोस्तों, जिसका टारगेट था, ये उसकी नेकलाइन थी ब्रेकआउट की, और उसके टारगेट यहाँ तक थे। ये था दोस्तों धमाका नंबर 1। और उसके बाद ये पैरेलल चैनल थी, जिसके अंदर दोस्तों हमारा ये सेकंड धमाका था देखने जाओ तो। और उसके टारगेट दोस्तों यहाँ तक थे, जिस 216 टारगेट था, लेकिन ऑलरेडी 210 तक तो 6 रुपये हमारा टारगेट लेस है। 210 तक तो हमें मिल गया टारगेट, और हो सकता है टारगेट अभी आगे जाके हिट भी हो सकता है, लेकिन आप लोग अलर्ट रहना। सिर्फ 6 रुपये के लिए दोस्तों इतनी बड़े मूव का जो आपने कैप्चर किया है प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट को किरकिरा मत कर देना। और आज हम देखते हैं तो दोस्तों, फिलहाल ये स्ट्रक वो मुझे जो मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ कि इलियड वेव की फिफ्थ वेव हमें दिखती है, उसके जो सिम्टम्स है वो दिखाने के लिए मुझे ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर निकालना होगा, अदरवाइज़ आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे तो समझ में आ जाएगा लेकिन आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे यहाँ पर
वो वेज पैटर्न आप लोगों को बताना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को वो लेवल बताऊंगा जिसके ब्रेकडाउन होने से क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों को अलर्ट रह जाना चाहिए, अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न करना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या करें, क्योंकि दोस्तों वहाँ से डाउन साइड करेक्शन इंटेंसीफाई होंगी और फिर आप लोग बोलना नहीं कि हमें पता नहीं। मैं वेल इन एडवांस आप लोगों को चार्ट के थ्रू बता रहा हूँ कि दोस्तों करेक्शन के। और दोस्तों याद रखना, स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। कोई भी टारगेट 100% हिट होते ठीक है, उसके ऊपर भी जाते हैं, लेकिन दोस्तों हर टारगेट ज़रूरी नहीं है। स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी 70 से 80% होती है, यानी 70 से 80% एक्यूरेसी रेट होना चाहिए। अगर कोई आप लोगों को बोल रहा है कि 100 टारगेट है तो ज़रूरी नहीं है वो 100 जाएगा, और 95 भी जाता है, 92 भी जाता है, यानी उसकी एक्यूरेसी अगर वो 50 से आप लोगों को बोल रहा है कि ये स्टॉक 100 जाएगा और वो 90 तक गया तो वो उसकी एक्यूरेसी हाई है। उसको परफेक्टली टेक्निकल एक्सपेक्ट पे 100% कोई भी परफेक्ट नहीं हो। 100% परफेक्ट सिर्फ गॉड, अल्लाह, भगवान ही हो सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। प्रोबेबिलिटी यानी 90 से 80 से 100% की एक्यूरेसी। तो यहाँ पर दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि 216 तक पहुँचे, 6 पॉइंट से नीचे से भी रिवर्सल कर सकता है, या फिर उस 216 भी जा सकता है और उसके ऊपर भी जाकर रिवर्सल कर सकता है। एग्जैक्टली पिन टू पॉइंट नहीं बता सकता कि 216 यानी वहाँ से रिवर्सल होगा, ऐसा नहीं होता है। 10-25 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं, टारगेट के नीचे या फिर टारगेट के ऊपर। एग्जैक्टली टारगेट से रिवर्स होना बहुत ही कम होता है। जैसा बताया था कि एक ऐसी शक्ति, गॉड जैसी शक्ति ही प्रेडिक्ट कर सकती है। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट के ऊपर, और फिलहाल मैं ये दोनों स्ट्रक्चर निकाल देता हूँ पॉजिटिव साइड के। और दोस्तों यहाँ पर अभी भी स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दूं कि अभी भी ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। यहाँ पर हमें सिम्टम स्लो डाउन के मिल रहे हैं, और अगर उसमें डाउन साइड में ब्रेकडाउन आया तो फिर करेक्शन इंटेंसीफाई हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, और अगर ट्रेलिंग करते करते आपका टारगेट हिट हो जाता है, जो 6 पॉइंट अभी और बचे हैं, अगर वो भी मिल जाते तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज दोस्तों डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हैं तो दोस्तों सिंसियरली अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉक पे प्रॉफिट बुक कर लेना। और दोस्तों चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये फिलहाल मैं सारे डायग्राम्स निकाल देता हूँ। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें इलियड वेव की 5th वेव कम्प्लीटली यहाँ से दिख रही है दोस्तों, और वो दोस्तों होती है राइजिंग वेज, जिसको हम टर्मिनल इम्पल्स कहते हैं टेक्निकल एक्सपेक्ट पे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो टर्मिनल इम्पल्स के 5th वेव बन के हमें क्लियरली दिख रहे हैं। ये हो गए 1 2, ये हो गए उसका 3 वेव, ये उसका 4th और 5th चल रहा है। अब यहाँ से 5th के अंदर और भी फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है, जो 216 तक या फिर 220 तक भी पहुँचा सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये वो लेवल है जिसके ऊपर अगर 216 जाकर आवे या 220 जाकर आवे, या फिर उसके नीचे अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है 193 का आसपास का, 190 या 193 के आसपास का, तो आगे जो भी टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है और ये डाउनसाइड मूव के लिए रेडी है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि ये वो लेवल है दोस्तों जो मैं वेल इन एडवांस ब्रेकडाउन से पहले बता रहा हूँ। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप RSI डालकर देखो तो आप सरप्राइज होंगे। RSI भी दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन बता रहा है। आप लोग देखो यहाँ पर, अगर आप हायर हाई स्विंग देखो तो दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यूसली हायर हाई स्विंग लगे, लेकिन वही RSI में हायर हाई स्विंग नहीं लगे बॉस। यही चीज़ है, वो बोलते हैं ना CID के अंदर दया कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ RSI के अंदर ही है दोस्तों। ये चीज़ होती है, ये फेक रैली का एक मोमेंटम बन रहा है जो लोगों को पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ तो फिर दोस्तों यहाँ से सेलिंग इंटेंसीफाई होंगी, और ये ब्रेकडाउन होने के बाद कितना इंटेंसीफाई होंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आप जहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि डाउन साइड में ये जा सकता है तो कितना जा सकता है, वो बताएंगे जब ये 192 या 190 के नीचे डेली क्लोजिंग मिलेंगी उसके बाद। तो दोस्तों ये थी आप लोगों, और साथ में दोस्तों जैसा बताया, अगर आप इसके वॉल्यूम्स देखो तो इसके वॉल्यूम भी पूरे ड्राई अप हो गए। जैसे ही तुम्हें डाइवर्शन मिला, प्राइस एक्शन अपसाइड में जा रहा है, RSI डाउन साइड में जा रहा है, सिमिलरली दोस्तों वॉल्यूम भी अगर आप डाल के देखो तो प्राइस अपसाइड में मूव कर रहा है और इसके वॉल्यूम ड्राई हो रहे डाउन साइड की तरफ। तो यहाँ पर डाइवर्शन वॉल्यूम के थ्रू भी मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को यही प्योरली एनालिसिस देना था कि अलर्ट रहना,
क्योंकि दोस्तों लोगों को पता नहीं चलता ये सब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और वो आराम से होल्ड करते, और 190 भी ब्रेक करता है तो भी वो होल्ड करते, क्योंकि वो समझते वापस बाउंस होके आ जाएगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा, अगर ब्रेक होगा तो फिर 1.5 से 2 महीने के बाद ही वो लेवल तुमको दिखेंगे, और तब तक तुम्हारे पैसे अटके पड़े रहेंगे। और अगर पैसे को पैसा बना नहीं पा रहा है तो वो भी एक लॉस है दोस्तों। तो टाइम पे प्रॉफिट बुक करना, निकलना एंट्री एग्जिट का ही खेल होता है स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स। ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसी धमाकेदार एनालिसिस लाते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, ये सारी एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, बाय।